नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल KITM स्किल्स पर। दोस्तों आज सभी मैं आपके सामने टैली से संबंधित एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर आज हम ये सीखेंगे कि टैली में कोई एक नई कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत हमें क्यों होती है दोस्तों, ये हम जानेंगे। क्योंकि आप किसी भी तरीके का बिजनेस का कोई भी एक अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो, जिस कंपनी का आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो उसे टैली में पहले आपको बनाना जरूरी होता है। यदि आप एक या एक से ज़्यादा बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो हर किसी का रिकॉर्ड सेपरेट रहे, इसके लिए आपको हर कंपनी के नाम से एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने टैली प्राइम को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ से ही हम एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप कीबोर्ड से F3 की बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन क्रिएट कंपनी दिखाई देगा। तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर जाकर हम एंटर की बटन प्रेस करेंगे। एंटर की बटन दबाते ही हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने, वो है कंपनी नेम। तो यहाँ पर आप जिस कंपनी का अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं उस कंपनी का नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अपने ही इंस्टीट्यूट का नाम KITM स्किल्स कटनी। इसके बाद एंटर की बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर आ जाएगा मेलिंग नेम पर, और मेलिंग नेम पे हमें वही नाम शो होगा जो हमें कंपनी नेम पर दिखाई दे रहा है। मेलिंग नेम दोस्तों तभी यूज किया जाता है जब आप कंपनी की तरफ से कोई इनवॉइस या बिल रेडी करते हैं। मतलब अगर आप कोई इनवॉइस या बिल बनाएंगे तो उसमें आपको जो नाम दिखाई देगा कंपनी का, वो मेलिंग नेम में दिए गए नाम के अनुसार ही होगा। अब हम एंटर की बटन दबाएंगे तो हमारा कर्सर आ जाएगा एड्रेस पर। यहाँ पर हमें हमारी कंपनी का एक रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पर टाइप करना होगा, जहां पर हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेक्टर 05 डिस्ट्रिक्ट कटनी, एंटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें 3 स्टेप मिलते हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं एड्रेस को टाइप करने के लिए। यदि आपका एड्रेस काफी बड़ा है तो आप इन्हें अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स पर दे सकते हैं। इसके बाद हम एंटर की बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर आ जाएगा स्टेट पर। स्टेट पर आते ही हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी, लिस्ट ऑफ स्टेट की, जहां से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों मध्य प्रदेश। इसके बाद कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया रहेगा। इसके बाद हम आते हैं पिन कोड पर, तो जो भी हमारा एरिया पिन कोड है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर दोस्तों टाइप करेंगे। इसके बाद हम एंटर की बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद हम आते हैं फैक्स पे। तो यदि दोस्तों आपके पास फैक्स नंबर है तो आप इसे टाइप कर सकते हैं, और या फिर इसे आप एंटर की बटन दबाकर खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे ही हम अगली स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि हमारी कंपनी का मेल आईडी क्या है। तो यहाँ पर आप अपनी सिंपल मेल आईडी जो भी है वो आप इसे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद एंटर की बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर आ जाएगा वेबसाइट पर। यदि आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को आप यहाँ पर टाइप करेंगे दोस्तों। इसके बाद एंटर की बटन दबाएंगे तो हमारा कर्सर आ जाएगा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर जो भारत का है वो दोस्तों हमेशा 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। इसलिए यहाँ पर आप जो भी डेट रखेंगे वो हमेशा 1 अप्रैल होनी चाहिए, और सन जो ईयर है वो आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। अब एंटर की बटन दबाकर हम आ जाएंगे दोस्तों बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम पे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम पे दोस्तों जो डेट रखी जाती है वो डेट आपके व्यापार के सबसे पहले ट्रांजैक्शन की डेट होती है, कि आपका जो व्यापार है उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन किस डेट पर किया गया है, जिसे आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर मैं अभी 1 अप्रैल ही रखता हूँ। अब एंटर की बटन दबाते हैं तो हमारा कर्सर आ जाता है दोस्तों बेस करेंसी सिंबल पे, जहां पर रुपए का साइन शो हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देगा। फॉर्मल नेम INR इंडियन रुपीज रहेगा। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा मैसेज आएगा एक्सेप्ट का, यस और नो। तो यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी कंपनी क्रिएशन फॉर्म पर एकदम सही है तो आप इसे यस कर सकते हैं, और यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसे नो कर सकते हैं। तो यस करने के लिए इसके लिए आप एंटर की बटन दबा सकते हैं, या कीबोर्ड से Y की बटन दबा सकते हैं, या शॉर्टकट बटन Ctrl+A का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंटर की बटन को दबाया। एंटर की बटन दबाते ही दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कंपनी क्रिएट हो चुकी एक मैसेज आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद हमें कुछ फीचर्स के ऑप्शन दिए जा रहे हैं।
तो फीचर्स के ऑप्शन का प्रयोग दोस्तों हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल में हमें इस तरीके के किसी भी फीचर्स की जरूरत नहीं है, बट इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पहला ऑप्शन है आपको अकाउंटिंग फीचर्स का, दूसरा इन्वेंट्री फीचर्स का और तीसरा टैक्सेशन फीचर्स का। यदि आपकी कंपनी केवल अकाउंट सेक्शन पे काम करती है तो आप अकाउंटिंग के फीचर्स का प्रयोग करेंगे। यदि आपकी कंपनी अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम पे भी काम करती है तो आप इन्वेंट्री का फीचर्स भी प्रयोग करेंगे। और इसके साथ यदि आपकी कंपनी में स्टॉक या कोई गुड्स या सर्विस पे कोई टैक्स लग रहा है तो आप जीएसटी को एक्टिव रखेंगे। फिलहाल अभी हमें जीएसटी से संबंधित कोई काम नहीं करना है, इसलिए हम इसको नो रखेंगे। अब एंटर की बटन प्रेस करेंगे दोस्तों और इसके बाद यहाँ पर हम इसे दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करते ही आप जहां पर देखेंगे दोस्तों कि हमारी जो कंपनी थी वो हमें नेम ऑफ कंपनी की लिस्ट पर दिखाई देने लगी, मतलब हमारी कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये था दोस्तों कंपनी को क्रिएट करने का एक तरीका। अब इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको आपके द्वारा बनाई गई कंपनी में कोई भी बदलाव करना है, उसकी जानकारी में कोई भी चेंजेस करना है, तो उसके लिए आप दोबारा से दोस्तों F3 के बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा जहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी का उपयोग जो दोस्तों किया जाता है वो किया जाता है आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस करने के लिए। तो जैसे ही मैं अल्टर कंपनी पर जाऊंगा तो यहाँ पर हमारे सामने दो कंपनियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। अब जिस कंपनी में मैं बदलाव करना चाहता हूँ उस कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया KITM स्किल्स कटनी को। तो दोबारा से हमारे सामने एक पेज ओपन होता है दोस्तों कंपनी अल्टरेशन का। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई जानकारी जो भरी गई है वो गलत हो गई है या फिर आप वो बदल चुकी है तो आप सिंपली उस सेक्शन पर जाकर उसे आसानी से बदल सकते हैं और इसके बाद दोबारा से इसे कंट्रोल-A की बटन या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं एंटर की बटन दबाकर। अब आपको पीछे जाना है तो दोस्तों आप एस्केप की बटन जो कीबोर्ड में सबसे पहली बटन होती है ESC एस्केप, उसे आप प्रेस करेंगे और आप पीछे आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन दोस्तों आपको दिखाई देता है सेलेक्ट कंपनी। यदि आपके टैली में एक से ज्यादा कंपनियां बनी हुई हैं और आप अलग अलग कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन होता है। आप जैसे ही एंटर की बटन दबाएंगे तो आपके टैली में जितनी भी कंपनीज बनी हुई होंगी वो आपको लिस्ट के रूप में दिखाई देने लगेंगी। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 2 कंपनियां मुझे दिख रही हैं। तो फिलहाल में मेरी जो कंपनी सेलेक्ट है वो KITM स्किल्स है। अब यदि मैं अजय फूड प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं कर्सर को अजय फूड पर लेकर जाऊंगा और एंटर की बटन प्रेस करूंगा। तो आप यहां पर देखेंगे सिंपली अजय फूड का ये एक ऑप्शन अब कंपनी जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारे सामने कंपनी को बनाना, कंपनी में चेंजेस करना और कंपनी को क्रिएट करना, बदलाव करना और सेलेक्ट करने की एक प्रक्रिया। इसी तरीके की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।